हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने कल थोड़ा मशरूम के बारे में पढ़ा था कि मशरूम होता क्या है। ये छोटे क्या होते हैं, अम्ब्रेला लाइक लाइट ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेनी सीजन में कहाँ ग्रो करते हैं। ज़्यादातर जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके रूट्स के सामने ग्रो करते हैं। दीज आर कॉल्ड मशरूम। इनको हम क्या बोलेंगे, मशरूम्स बोलते हैं। ए मशरूम इज़ आल्सो ए फंगस। मशरूम भी क्या है, एक तरह का फंगस है। इट्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉफिक। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि डेथ एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं ये लोग, डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ए मशरूम इज़ एन एडिबल फंगस। जो मशरूम होता है वो एडिबल फंगस, यानी कि उस फंगस को हम खा भी सकते हैं। However, not all the varieties of mushroom are edible। लेकिन आप लोग ये भी जान लें, जो मशरूम के सारे वेराइटीज़ है वो एडिबल नहीं होते, उनको हम नहीं खा सकते। कुछ ही उनमें वेराइटी होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। सम वेराइटीज़ ऑफ मशरूम आर पॉइजनस। कुछ वेराइटी होते हैं मशरूम में जो कि क्या हो सकते हैं, पॉइजनस, यानी कि जहरीले हो सकते हैं। During rainy season, you may see white patches developing over leather items such as shoes and leather bags। आप लोगों ने रेनी सीजन में देखा होगा, जब बारिश पड़ती है, बारिश का सीजन होता है, तो छोटे छोटे वाइट कलर के दाग लगे होते हैं लेदर आइटम्स पे, जैसे कि आपके शूज़ या आपके बैग्स पे। दीज वाइट पेचेस आर आल्सो फंगस। ये जो पेचेस होते हैं वाइट कलर के दाग, ये भी क्या होते हैं, फंगाई होते हैं। वेयर डू द फंगाई इन ब्रेड, वुड एंड लेदर कम फ्रॉम। ये जो फंगाई होते हैं ब्रेड में आपने देखा, वुड में आपने देखा, या लेदर में आपने देखा, ये आते कहाँ से हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मुझे थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपको ये वाला जो मशरूम होता है ना, वो रूट्स पे नहीं होता बल्कि ट्रंक्स पे, यानी कि पेड़ पे ही क्या होते हैं, स्टेम्स पे या उनके ट्रंक्स के सामने ये जो मशरूम होते हैं ये ग्रो होते हैं। वहाँ पे ट्रीज़ के ऊपर ही क्या करते हैं, ये लोग ग्रो करते हैं, ये वाले जो मशरूम होते हैं। द स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन द एयर। जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं फंगाई के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हवा में। वेन एवर कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जब भी उनके लिए कंडीशन ठीक हो, दे सेटल ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस एंड बिगिन टू ग्रो। जब भी उनको लगता है कि उनके लिए क्या है, कंडीशन फेवरेबल है, अच्छा है, तो वो किसी सरफेस पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। कोरल रूट्स आर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। कोरल का जो रूट होता है ना, वो भी सेप्रोफाइटिक प्लांट में आता है, यानी कि वो भी डेथ एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। जैसे वुड ब्रेड पे जो फंगाई था वो पहले कहाँ था, हवा में, लेकिन जब उसको लगा कि उसके लिए कंडीशन फेवरेबल है तो वो वुड पे, ब्रेड पे बैठ गया और वहाँ पे उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही जो मशरूम होते हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में प्रेजेंट होता है, लेकिन रेनी सीजन के दौरान जब उनका फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो वो उन पेड़ के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही रेनी सीजन के दौरान जो वाइट पेचिस फंगाई होते हैं वो भी क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में किसी चीज़ पे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे वो लोग क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। अब आता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वी ऑल नो दैट डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हम सबको पता है कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। बट हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। लेकिन आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किस पे फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे। इंसेक्ट के ऊपर वो लोग ग्रो करते हैं, यानी कि वो इंसेक्ट्स को खा के ग्रो करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोर्स, यानी कि इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स। लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का लीफ होता है वो ऐसे बनाया गया होता है ताकि वो इंसेक्ट को क्या कर सके, ट्रैप, पकड़ सके।
Venus flytrap and the pitcher plant are examples of insectivorous plants. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में दो एग्जाम्पल है आपको, वीनस फ्लाईट्रेप प्लांट और पिक्चर प्लांट, दो एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की. इन ए पिक्चर प्लांट ईच लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर विद अ लिड ऑन द टॉप. जो पिक्चर प्लांट होता है उसका लीफ कैसे बना होता है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है. हेयर आर प्रेजेंट इनसाइड द पिक्चर, और उस प्लांट के लीफ के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिक्चर द लिड क्लोजेस टू ट्रैप द इंसेक्ट. पहले वो जो ढक्कन जैसा टाइप होता है ऊपर वो खुला होता है, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट उस पर बैठ जाता है उसका जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है. इट गेट्स इंटेंगल्ड इन द हेयर ऑफ द पिक्चर प्लांट. ये जो इंसेक्ट होता है वो उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है और क्या हो जाता है, पिक्चर प्लांट के अंदर वो ट्रैप हो जाता है और एंड इज किल्ड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इनसाइड द पिक्चर. वो जो पिक्चर प्लांट होता है उसको अंदर लेने के बाद कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट वहीं पे डेड यानी मर जाता है. ये हो गया आपको पिक्चर प्लांट का. फिर आपको आता है वीनस फ्लाईट्रेप. दूसरा आपको एग्जाम्पल है, इन ए वीनस फ्लाईट्रेप ईच लीफ कंसिस्ट ऑफ टू लॉब्स. जो वीनस फ्लाईट्रेप प्लांट होता है उसमें हर एक लीफ दो लॉब्स का बना होता है. यहाँ पे आपको वीनस फ्लाईट्रेप का दिखाया गया है. हर एक लीफ जो है वो कितने लॉब्स का बना है, दो लॉब्स का बना है. द इनर सरफेस है शॉर्ट स्टिफ हेयर एंड इज रेडिश इन कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है वो रेडिश कलर का होता है. स्टिफ हेयर और किस कलर का होता है, रेडिश कलर का, ताकि इंसेक्ट उसके ऊपर बैठ जाए, उनको अट्रैक्ट कर सके. द मोमेंट एन इंसेक्ट टचेज द हेयर द लोब्स मैश अप टुगेदर टू ट्रैप इट. जैसे ही एक इंसेक्ट उसके ऊपर बैठ जाता है हेयर के ऊपर, द लोब्स मैश अप टुगेदर टू ट्रैप. ये जो लॉब्स होते हैं दोनों ये बंद हो जाते हैं और वो इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है. ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ द पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रेप. व्हाट इज़ द कलर ऑफ देयर लीव्स. आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रेप प्लांट्स के लीव्स. उनके लीव्स किस कलर के हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ देयर लीव्स. Does this indicate these plants also perform photosynthesis? इनके लीव्स ग्रीन कलर के हैं तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. The soil in which these plants grow is deficient in certain nutrients. लेकिन जिस सॉइल में ये लोग ग्रो करते हैं उनमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो उनको चाहिए होता है. So they eat insects to fulfill their nutrients requirement. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा के अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं. द जायंट पिक्चर प्लांट विच इज बिलीव्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीट ईटिंग shrub attracts rodents and frogs into its slipper shaped mouth and dissolves them with acid like enzymes. जो बड़े बड़े पिक्चर प्लांट होते हैं उनको माना जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मीट ईटिंग shrub, यानी कि वो shrub सबसे बड़े मीट ईटिंग शॉप कहलाते हैं, जो कि रोडेंट्स और फ्रॉक्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपने अंदर लेके एसिड डिज़ोल्व करके वो लोग उनको भी मार के अपने अंदर रख लेते हैं, यानी कि उनसे भी अपना न्यूट्रिएंट वो लोग डिराइव करते हैं. ओके बच्चों, यहीं पे रखेंगे. कल आपका हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.